किसी प्रॉफिट के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि वो मरते चले जाते हैं, उनके काम मरते चले जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं के अंदर। तो हमने कहा रहेगा हमारा धर्म ठाकुर ही, पर हमारा जो ईश्वर है, खुदा, मेरा परमेश्वर, हम उन्हें मानते हैं। अब हमें चाहे आप क्रिश्चियन समझ लीजिए या ठाकुर समझ लीजिए, वैसे हमारा जो पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं यीशु मसीह की। ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, प्रार्थना दुआ में होंगे और परमेश्वर के कामों में लगे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज हम फिर उसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जो आज हमारे भाइयों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जब आरोप लगते हैं और वो उसे सिद्ध नहीं कर पाता कि वो किसी का धर्म या किसी का जीवन बदल सकता है। तो इस वीडियो को देखिए कि इसमें कितनी ताकत है, आपको पता पड़ेगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब थे। नानी की बात बता रहे हैं हम। नाना थे, वो बहुत अपाहिज हो गए थे, उनका ये हिस्सा पूरा काम नहीं करता था, ठीक है। तो उन्हें बहुत पैसा लगा, हमारा 10-12 लाख रुपया लग गया, कुछ नहीं हुआ उनका, वो ठीक नहीं हुए। तो एक पादरी साहब थे जो, उन्होंने कहा हमारे चर्च में एक बार ले आइए आप, विश्वास से कहा। तो हमारे नाना गए, हम लोग लेके गए उन्हें, 1 महीने के अंदर वो ठीक हो गए। अच्छा, 1 महीने के अंदर। तो हमने कहा रहेगा हमारा धर्म ठाकुर ही, पर हमारा जो ईश्वर है, खुदा, मेरा परमेश्वर, हम उन्हें मानते हैं। अब हमें चाहे आप क्रिश्चियन समझ लीजिए या ठाकुर समझ लीजिए, वैसे हमारा जो पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं यीशु मसीह की। ईसा मसीह करते हैं? जी हाँ। भगवान राम की नहीं करते हैं? जी नहीं। है क्यों? हमें उनसे, जब उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? उनके हम मंदिर में इतना गए, उन्होंने हमारे नाना को ठीक नहीं कर पाया। हम अपने एक ईश्वर के 1 महीने गए, मेरे नाना को ठीक कर दिया। अच्छा, जहाँ से हमें मिल पाएगा वहीं हम जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी बेटा? विश्वास। जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 13 साल। 13 साल। जी हाँ। ये सब आपको किसने बताया? जी बता। एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लें। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आज बहुत सारे लोग चाहे अपने माँ बाप के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग टीचर के लिए नेगेटिव बोलते हैं, स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं उनके काम फ्लॉप हो जाते हैं। आपको फ्लॉप नहीं होना, फेलियर नहीं होना अपनी लाइफ में, आपको पास होना है। इसलिए आज का वचन आपके लिए था कि आपने कुछ भी किया है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे सामने समर्पण करता हूं, मैं गंदे लुचपन के काम कभी नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह से कोई गंदी भद्दी बात आज के बाद नहीं बोलूंगा, मैं परमेश्वर की आंखों से कोई गंद नहीं देखूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा समर्पण करता हूं। परमेश्वर, आप समर्पण कर रहे हैं, एक हीलिंग आज आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म आपके ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप फिर से ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं, कोई औरत है और वो बार बार प्रार्थना कर रही है और उसका पति नशे करता है, और कोई माँ देख रहा हूँ जो नशे में डूबा हुआ है उसका बच्चा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मैं खास कर देख रहा हूँ कि मैंने 3 बार प्रोफेसी किया, मैंने पहले भी किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि अशोक मैं तुझे देख रहा हूँ, नरेश मैं तुझे देख रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, अशोक मैं तुझे देख रहा हूँ, सुनील मैं तुझे देख रहा हूँ, नरेश मैं तुझे देख रहा हूँ। आत्मा कहता है आपसे कि किस कामों में है तू, बाहर आ जा। मैं आत्मा में देखता हूँ कि नशे से बाहर आ जा, नशे से बाहर आ जा। बहुत सारे लोग कह रहे कि हन्ना को कह रहे थे तू नशे में है, एली कह रहा था तू नशे में है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा जो पीबीएस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा आप नशे में हो, इस नशे में हो जाओ। कह रहे हैं कि आज आप परमेश्वर के कामों के कुछ करने के लिए नशे में आ जाओ। कह रहा कि आज आप प्रार्थना करने के लिए नशे में आ जाओ। कह रहा कि लेकिन इन कामों में नहीं, जो आप एक बोतल के लिए अपने आप को बेच रहे हो, एक कह रहा कि एक व्हाट्सएप के लिए आप बेच रहे हो, चैटिंग के लिए अपने आप को बेच रहे हो, लेकिन आज आपकी ईमानदारी आपके काम आएगी। होली स्पिरिट मुझे क्यों बोल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता नहीं, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है, कोई कागज नहीं है यहाँ पर ऐसे आपके नाम लिखे हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी कि मैं इन लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूँ। क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ हो रहा होगा आपके जीवन से, या कोई बुराई, कोई भलाई की बात नहीं हो रही है, या कुछ हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, फरवरी के अंदर आपके कामों को खोलना चाहता है परमेश्वर। एक बार मेरी बात मानकर फरवरी तक आप कर देखें। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए,
आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। कर सकते। देखा आप सब ने किस तरह से आज किसी की मदद करना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका नया नया नाम दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि धर्मांतरण क्या होता है, मैं नहीं जानता कि लोग क्यों इस पर अपना आक्रोश और अपना गुस्सा दिखाते हैं। मेरे भाई बहनों, आप किसी भी चीज़ को जब तक परखते नहीं हो, जब तक दुनिया में उसे खरीदते नहीं हो, उसे अपनाते नहीं हो, चाहे वो आपका पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके पुत्र या पिता का रिश्ता हो, आप सबको प्रतिदिन परखते हो। जब हम एक इलाज कराते हैं अपना ठीक करवाने के लिए, अपने शरीर में कोई रोग को, तो हम डॉक्टर को परखते हैं। हम उस इलाज के लिए नाना प्रकार के टेस्ट कराते हैं, परंतु उसके बाद भी हमें यकीन जब होता है, जब हम ठीक हो जाते हैं कि हाँ, हम उस डॉक्टर के द्वारा ठीक हो गए। जब हमारी कोई सहायता करता है, जब हम भूखे होते हैं, हमें कोई रोटी खिलाता है, या हमें पानी पिलाता है, या हमें परदेसी है तो हमें अपने घर में ठहराता है, या हम नंगे होते हैं तो हमें कपड़े पहनाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसका एहसान ना माने? क्या हम उसके खिलाफ उंगली उठा ले कि इसने हमारे बुरे वक्त में क्यों साथ दिया, इसने हमारा नंगा शरीर को क्यों ढक दिया, इसने हमें अपने घर में क्यों ठहरा लिया? क्योंकि इसकी गरज थी। मेरे भाई बहनों, आज ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वचन में लिखा है कि अगर मदद करना किसी के खिलाफ है, किसी के जीवन में अगर उससे तकलीफ़ होती है, या समाज में या कोई भी मज़हब को तकलीफ़ होती है, तो मैं उसका उल्लेख करवाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ईसा मसीह मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करना सिखाता है, तो हम क्या गुनाह करते हैं? हमने किसी का धर्म नहीं बदला है। आज ये आरोप लगते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई नाम, कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो आप कोर्ट जाएं। ऐसी अफवाह ना फैलाएं, ऐसी मीडियाओं में खबरें ना फैलाएं कि ईसाई समाज वो धर्म परिवर्तन करता है। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए कि हम किसी का दुख देखकर अपने हृदय को बदल लें। हम किसी की तकलीफ़ देखकर अपने जेब से उसको वो पैसा दे दें। ये होता है धर्म परिवर्तन। जो हमारा धर्म है, हम उसको परिवर्तन कर लेते हैं किसी और के लिए। उसी प्रकार कोई भूखा होता है तो हम अपना रोटी उसको दे देते हैं। तो हमने हमारे हृदय को बदला, हमारे मन को बदला कि हम आदि खा के भी जी सकते हैं। यही सच्ची शिक्षा है, यही परमेश्वर का न्याय है जो हमें सिखाया गया है। परंतु जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, ये सारे मज़हब में किया जाता है, हर जगह किया जाता है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई चर्च में करता है, कोई गिरजाघर में करता है, कोई दरगाहों पे करता है, कोई अपने घर में करता है। परंतु अगर माथा टेक कर, हाथ जोड़कर या आँख बंद कर प्रार्थना करके किसी के लिए दुआ पढ़ना, दुआ फूंकना या आशीर्वाद देना या उससे ब्लेसिंग करना गुनाह होता है, तो उस गुनाह को आप साबित करें। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के मन में जाके उसे बदल सकता है, तो वो तो ईश्वर रूपी हो गया है। कि आज मैं अगर जीवन भर गलत काम करता रहूँ और मैं अगर किसी के कहने सुन के अच्छा बन जाऊँ, या मैं जीवन भर अच्छे काम करता रहूँ और किसी की बात सुन के गलत काम करने लग जाऊँ, तो मैं अपने आप का नहीं, मैं तो उस मनुष्य का हो गया। उसी प्रकार के हम किसी के कहने में आ सकते हैं। आज अगर हम हमारी संपत्ति किसी को देने की बात करते हैं, अगर हम अपने एक मकान को, अपने जेवरों को देने की बात करते हैं, तो हम 100 बार सोचते हैं कि हम क्यों दें उसे, वो हमारा क्या लगता है, वो हमारा कौन है। तो जब हम ये सब कुछ जान करके करते हैं, हमको पता होता है
कि हमारे वो चीज़ काम की है कि नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ती है। पर जब ऐसी बातें होती है तो गरीबों को, दलितों को, बीमारों को, इन सबको लाया जाता और ये बोलता है कि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, वो भी ईसा मसीह के द्वारा, ईसाइत के द्वारा, क्रिश्चियनिटी के द्वारा। ये सब चीज़ें मैं झूठ और झूठ ही कहूँगा, क्योंकि आज अगर मैं किसी की बुराई करता हूँ तो मैं भला इंसान नहीं हूँ। मुझे पहले हर एक चीज़ को जानने का अधिकार है। जब हम आम खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता होता है, जब हम कड़वा खाते हैं तो हमें पता होता है कि वो कड़वा है कि मीठा है। परंतु अगर आप लोगों की बातों में और लोगों की कहने में आके ये सब कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करने से ना आपका जीवन चलेगा, ना आपका घर चलेगा, ना आपका परिवार पलेगा। ये सब छोड़ दें, ईश्वर का नाम ले और प्रार्थना दुआ करते रहे।